वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 11th में सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है या सिंगल बिजनेसमैन क्या होता है। उस केस में क्या होता है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इजी टू ऑपरेट, इजी टू क्लोज, राइट। और क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सेल्फ कंट्रोल होता है। ये हमने क्या किया था बेटा, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ये क्या हो गया, वीडियो नंबर 2। टुडे डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, 2 और 3 पर्सन्स मिलकर क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कहां पे, अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। कहां रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो वो क्या होगी, फर्म रजिस्टर्ड होगी। मान लीजिए एबीसी फर्म है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया कहां, पार्टनरशिप के लिए। तो क्या हो गई, रजिस्टर्ड फर्म हो गई। तो हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड, यानी सहमति मिल रही है, टू शेयर द प्रॉफिट्स। वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं। जो पर्सन्स जो वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए रमेश, सुरेश या गीता, सीता, बबीता, जो भी पर्सन्स हैं जिन्होंने क्या किया है, फर्म का ऑर्गेनाइज किया, गठन किया है, तो वो सभी जो फर्म को शेयर कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो क्या करेंगे, मिलके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। शेयर दी प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। हमने क्या बताया, ऑफ अ बिजनेस। मान लीजिए उन्होंने एक फर्म बनाई है, एबीसी मैसर्स एबीसी, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मींस सिंगल पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन क्या होंगे, उसके लिए लायबल होंगे या रेस्पॉन्सिबल होंगे उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए, जिसके लिए क्या उन्होंने पार्टनरशिप का गठन किया है, मींस उसको बनाया है। क्लियर है बेटा यहां तक आप सभी को। तो उसके फीचर्स डिस्कस करते हैं हम। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, इसमें फर्स्ट फीचर है आपका फॉर्मेशन। क्या है बेटा, फॉर्मेशन यानी बनाना, किसी भी ऑर्गेनाइज को गठित करने का क्या तरीका है। आप एक फर्म चलाना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि हम उस फर्म को क्या करें, लीगली रजिस्टर्ड कराएं। लीगली रजिस्टर्ड कराएं तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फर्म बनानी होगी। उस फर्म में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स है वो डिस्कस किए जाएंगे। फिर आप अपनी फर्म का क्या नाम फिक्स करते हो, जिसका आपको क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, कहाँ पे, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली। और कंपनीज में कहाँ होता है, आरओसीज में, रजिस्टर ऑफ कंट्रोलर। तो हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट पॉइंट है आपका फॉर्मेशन। 2 और 3 पर्सन क्या करेंगे, 2 और 3 पर्सन्स कैरी फॉरवर्ड बिजनेस। बेटा हमने एग्जांपल लिया है, 2 या 3 पर्सन्स क्या कर रहे हैं, मिलकर उसका बिजनेस चला रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, उसको बनाने के लिए क्या किया, रजिस्ट्रेशन कराया। और रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, 1932 के अकॉर्डिंग होगा। उसमें क्या जाएगा, कंपनीज का नाम फिक्स किया जाएगा, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस फिक्स किया जाएगा, नंबर ऑफ पार्टनर्स आएंगे। तो ये क्लियर है आप सभी को यहाँ तक। सेकंड पॉइंट है आपका लॉफुल बिजनेस, मींस आप क्या हो, लीगली बाउंडेड हो या ऑब्लाइज हो, आप लॉफुली बिजनेस करोगे। मान लीजिए आपने पार्टनरशिप को स्टार्ट तो कर लिया है, पर आप उसका क्या मिसयूज कर रहे हो। आपने क्या किया, बिजनेस करना है, आपने शेयर का बिजनेस किया, आपने अपने फर्म रजिस्टर करा लिया है, बट आप साइड में क्या कर रहे हो, सीमेंट्स का या टेक्सटाइल का बिजनेस भी कर रहे हो। तो वो लीगली आपने क्या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो वो क्या हो गया, अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। तो हमें क्या करना है बेटा, लॉफुल बिजनेस करना, मींस रूल्स के अकॉर्डिंग। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉलो the rules and regulation of the partnership act
क्लियर सभी को यहाँ तक? सेकंड कहता है लॉफुल बिजनेस। आपको क्या करना है, जिस बिजनेस के लिए आपने बेटा उस फर्म को बनाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है, ठीक है, तो आप उसी के रिगार्डिंग बिजनेस की एक्टिविटी करोगे, अदर एक्टिविटी नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और आप क्या हो जाओगे, अनलॉफुल कैटेगरी में आ जाओगे। थर्ड है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी बेटा क्या डिस्कस करते हैं, मान लीजिए आप बिजनेस चला रहे हो और आप चेयर्स की फ्रेंचाइजी ली हुई है आपने, या डीलर से मान लीजिए, तो इन केस आपने जब चेयर्स का होलसेलर से परचेजिंग किया तो सम अमाउंट ऑफ रुपीज क्या किया आपने, क्रेडिट में परचेज किया, सम अमाउंट ऑफ रुपीज आपने क्या किया, क्रेडिट में परचेज किया। तो इन दैट केस अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते हो सप्लायर का, तो क्या हो जाओगे, आप लायबल हो जाओगे। तो उनके पास वो राइट है कि वो आपकी संपत्ति से भी वसूल कर सकते हैं, मीन्स आपकी असेट्स हैं जो, उनसे भी वसूल कर सकते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या है, वो कहीं से भी वसूल कर सकते हैं। आपकी बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है उस पर क्लेम करके बेटा वो उस पैसे को रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका रिस्क बियरिंग। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका रिस्क बियरिंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। रिस्क बियरिंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सभी पार्टनर क्या करेंगे, मिलके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, रिस्क को, जो भी बिजनेस में रिस्क आ रहा है कंबाइंडली, और जो भी प्रॉफिट्स हो रहा है वो इजीली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस पीएसआर में क्या किया जाएगा बेटा, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियर है आपको? रिस्क बियरिंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है सभी को बेटा यहां तक? Another next point is decision making and control. सब पार्टनर्स के पास क्या होंगे, राइट्स होंगे, क्या, डिसीजन लेने के। आपने फिक्स कर दिया कि क्या रमेश आपकी फर्म में मेन पर्सन है, इसके पास क्या है, बिजनेस को चलाने के लिए स्पेसिफिक राइट और अथॉरिटी हमने क्या कर दी, इसको दे दिए। एंड हमने क्या किया, कंट्रोल यानी पावर, बिजनेस को कंट्रोल करने की पावर किसके पास है, रमेश के पास है। तो रमेश के पास क्या होगी, अथॉरिटी हो गई है। तो हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए बेटा। फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन, कि उस फर्म का गठन कैसे किया जाएगा। फर्म का गठन तब किया जाएगा जब 2 या 3 व्यक्ति मिलके उस बिजनेस को चलाना चाह रहे हैं और उन्होंने उसका नाम फिक्स कर लिया है कि हमें इस नाम से फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना है, हमारा ऑफिस एड्रेस ये होगा। क्लियर है? तो बहुत सारी डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। सेकंड पॉइंट हमने क्या लिया बेटा, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस में क्या लिया बेटा हमने, कि आपके जो बिजनेस करना चाह रहे हो उसके लिए तो आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, बट अगर आप अनलीगल एक्टिविटी कर रहे हो तो इन दैट केस क्या होगा, आपका बिजनेस अनलॉफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनलॉफुल। क्लियर है आप सभी को यहां तक? अनलॉफुल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है आपका? अनलिमिटेड लायबिलिटी, जब आप पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हो तो बेटा तो आपकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड हो जाती है। इन दैट सिचुएशन अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो क्या कर सकता है सामने वाला पर्सन, आपकी प्रॉपर्टी से अमाउंट रिकवर कर सकता है। किससे? आपकी असेट्स से, जो बिजनेस की जो आपकी प्रॉपर्टी उससे क्या कर सकता है, वो रिकवर कर सकता है। क्लियर है आपको? अगेन नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिस्क बियरिंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मींस वो पर्सन क्या करेंगे, रिस्क को बियर करेंगे जो पार्टनरशिप फर्म्स को रन कर रहे हैं, और क्या करेंगे, कंबाइंडली जो प्रॉफिट आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है बेटा आपको यहां तक? अनदर पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग
एंड कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। इसमें क्या है, हमने सम पर्सन्स को फर्म में क्या दे दिया, राइट दे दिया। कुछ पर्सन्स को हमने अपॉइंट कर दिए, ये पर्सन एज ए कैशियर अपॉइंट है, ये पर्सन एज ए प्रेसिडेंट अपॉइंट है, दिस पर्सन इज एज ऐसे पॉइंट। तो उस केस में क्या होगा बेटा, आपके पास राइट नहीं होगा, उस स्पेसिफिक अथॉरिटी के पास क्या होगा, उस बिजनेस को चलाने के लिए राइट होगा या उस फर्म को रन करने के लिए राइट होगा। क्लियर है। एंड कंट्रोल, और बिजनेस को कंट्रोल भी कौन करेगा, वही पर्सन करेगा। क्लियर है आप सभी को यहां तक। तो एक बार इसको नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 6 पॉइंट। जब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो क्या हो गया, मेंबर। तो आपको क्या अलॉट हो जाएगी, उस फर्म की मेंबरशिप अलॉट हो जाएगी। अलॉट दी मेंबरशिप, allot the membership to the person, जो पर्सन क्या है, उस फर्म में ऑलरेडी बिजनेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। क्लियर है आपको यहां तक। लास्ट पॉइंट है आपका म्यूचुअल एजेंसी, AGENCY, म्यूचुअल एजेंसी। क्या हो गई, हमने क्या कर लिया, एक एजेंसी बना ली, एजेंसी गठित कर ली, तो हमारा क्या हो गया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्लियर है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, हमने एग्जांपल लिया बेटा, अगर आपका बिजनेस है, कोई भी मान लीजिए किसी भी कैटेगरी का बिजनेस है, आप मान लीजिए सब डीलर हैं, डीलर और सब डीलर हैं, तो उन दोनों की जो बिजनेस है उनके बीच में क्या होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो क्या होगा, बिजनेस इजीली चलता है। तो ये भी क्या हो गया, नेसेसरी फीचर हो गया किसका, पार्टनरशिप का। देखिए डीलर और सब डीलर तो क्या हो रहा है बेटा, इनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस इजीली रनिंग में कंटिन्यू रहेगा। समझ आया आपको। मेंबरशिप, आप फॉर्म में मेंबर बन गए, आपको मेंबर अलॉट हो जाएगा, मेंबर का कार्ड, मेंबरशिप नंबर। तो इससे क्या होगा, आपके पास कुछ स्पेसिफिक राइट्स, कुछ टास्क आपको क्या किए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे। समझ आ रहा है आपको। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी में क्या हो गया, रिलेशनशिप बन जाता है। अगर मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो आप डीलर से फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो आप सब डीलर बना दिए, तो दोनों के बीच क्या हो गया, म्यूचुअल रिलेशन हो गया, तो हम इजीली वर्क कर सकते हैं। समझ आया बेटा आपको। तो एक बार इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो। थैंक यू बच्चों।